हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी इसे देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है आप उतना ही लीजिए, बाकी जाने दीजिएगा। इसे आप एक गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, आपके बहुत सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डिवाइन एंजल से, डिवाइन एंजल मेरे तरफ से, डिवाइन की तरफ से, एंजल्स की तरफ से आपको भी ढेर सारी ब्लेसिंग मिले। आपके जीवन में सुख शांति आए। जैसा जीवन आप जीना चाहते हैं वैसा ही जीवन आपको प्राप्त हो, ये मैं प्रे करती हूँ ईश्वर से, डिवाइन से। तो फ्रेंड्स, मेरे कमेंट बॉक्स में आप कुछ ना कुछ लिख दीजिए ताकि मैं आपकी एनर्जी को पिक कर पाऊँ और एक्यूरेट रीडिंग निकाल पाऊँ। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि आपके जीवन में आपको क्या जानने की ज़रूरत है, क्या डिवाइन एंजल्स बताना चाहते हैं जो शायद आपको ना पता हो। तो उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमें कार्ड्स के रूप में आपके जीवन के बारे में जो कुछ बताना चाहते हैं वो बताएं। तो रीडिंग स्टार्ट करूं इससे पहले मैं आपको आज के डाउनलोड्स बता दूं कि फ्रेंड्स, यहाँ पे जो डाउनलोड्स हैं वो इस प्रकार है कि आरंभ ही अंत है। किसी को इसी बात का बहुत तगड़ा एक थप्पड़ लगने वाला है आपके जीवन में कि देखिए, जो आपके शत्रु हैं, हेटर्स हैं, उन्होंने आपके जीवन में ना जो बीज बोया अपने जीवन में, या अगर किसी से कोई इंसान शत्रुता करता है ना तो हानि एक ही पार्टी को नहीं होती है, दूसरी पार्टी को भी हानि पहुंचती है। तो आपके जो हेटर्स हैं, जो शत्रु हैं, उन्होंने जो कुछ भी बीज बोया, यानी जिस चीज़ का आरंभ उन्होंने किया, अब अंत भी उसी से होगा। ये इनको यूनिवर्स के द्वारा थप्पड़ मार मार के समझाया जाने वाला है। तो चलिए देखते हैं डिवाइन एंजल्स इसके बारे में क्या बताते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के हेटर्स को यूनिवर्स किस तरीके से उनको ये चीज़ समझाने वाले हैं कि जिस चीज़ का बीज उन्होंने डाला उनका अंत भी उसी चीज़ से होने वाला है पूरी तरीके से। तो जैसे सपोज़ फ्रेंड्स, मैंने अगर गेहूं का बीज डाला मिट्टी में तो वो अंकुरित होगा, पौधा बनेगा, उसके बाद वो बड़ा होगा, फिर गेहूं पकेंगे, फिर वो बीज के ही रूप में आ जाएगा, है ना। जैसा बोया गया था सेम उसी कंडीशन में आ जाएगा। तो कोई इंसान ना जो गलत कार्य करते हैं उन्हें ये नहीं समझ आता कि जो मैं बीज आज किसी के लिए बो रहा हूँ वही मुझे भी लास्ट में मिलना है। तो मेरे जो डाउनलोड्स आए हैं उसका यही मतलब था। यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स आया हुआ है। देखते हैं और क्या बताते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के बारे में कुछ बताना चाहते हैं या कोई गाइडेंस देना चाहते हैं तो प्लीज़ दीजिए। और अगर आप ये आया था रिवर्स में कार्ड, द मून का कार्ड है। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं रीडिंग। तो फ्रेंड्स, रीडिंग स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मुझे कमला जैन जी ने मुझे सुपर थैंक्स भेजा है, जिसके लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। और उनके जीवन में जो भी अमाउंट उन्होंने मुझे भेजा है वो मिलियन टाइम्स मल्टीप्लाई होकर के उनके जीवन में जाए और उनका जीवन पूरी तरीके से सुखी संपन्न हो। मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कमला जैन जी। तो आपका तो नाम ही कमला है, कमला लक्ष्मी जी का ही एक नाम है। तो आपको बहुत सारा मेरे तरफ से गुड लक मिले, आपके जीवन में बहुत उन्नति तरक्की आए। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 2 ऑफ पेंटिकल्स है, द मून। अगर आपके जीवन में, देखिए सबसे पहले ही मैं बता दूं कि ये डाउनलोड्स के अकॉर्डिंग जो रीडिंग आई है, ठीक है, तो किसी ने अगर आपके जीवन में एक बहुत आपके जीवन में एक थर्ड पार्टी का रोल अदा करने की कोशिश की है, आपको ना जगलिंग करवाने की कोशिश की है, ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है आपके जीवन में, कोई तीसरे व्यक्ति की वजह से अगर आपके रिश्तों में दरार आई है, रिश्तों में खटास आई है, पूरी तरीके से आप एक प्रॉब्लम में आए हैं, और यहाँ पे ये कोई भी हो सकता है मेल फीमेल, कि इन्होंने ना आपके जगह को लेने की कोशिश की है। जो भी आपके जीवन में ऐसे लोग होंगे कि
आपके संबंध में, आपके संपर्क में रहते हुए आपके जीवन का ना पूरी तरीके से ग्रहण लगाने की कोशिश की होगी। पूरी तरीके से ना आपकी ज़िंदगी को एक बेजान करने की कोशिश की है जिसने भी आपको जगल कराया है। पैसों में भी बहुत सॉलिड तरीके से, यानी कि पैसों की भी तंगी आपको करवाई गई है। ऐसा नहीं है कि पैसों की तंगी थी, जानबूझ करके ये चीज़ें आपके करवाए गए हैं। यहाँ पे मून जो है ना, ये मन का प्रतीक होता है। तो आपके मन को, आपके दिल को दुखाने के लिए, ठेस पहुँचाने के लिए किसी ने ना एक आरंभ में ऐसा बीज बो दिया है, यानी आपके जीवन में तीसरा पर्सन, थर्ड पार्टी बन करके आपके जीवन में बहुत सारे जगलिंग इन्होंने करवाई है और आपको स्टक रखने की पूरी पूरी कोशिश की गई है। यानी कि उन्होंने ना अपने जीवन का जो है, जो प्रारंभ आपके साथ स्टार्ट किया है, यानी जो भी बिहेवियर आपके साथ रखा है उसका एक बहुत तगड़ा बीज पड़ चुका है, वो अंकुरित हो चुका है और अभी अंत उनको उससे भी भयंकर मिलने वाला है। क्योंकि जो उन्होंने आपके जीवन में बोने की कोशिश की है, अब उनके जीवन में वही काटने का टाइम आ गया है। क्योंकि देखिए, जो बोया गया है ना, मिलेगा तो वही, उसके सिवा कुछ और मिल नहीं सकता। तो यहाँ पे ना जिसने भी आपके जीवन में पूरी तरीके से ना, यानी कि आपकी जगह लेने की, आपको अपने जगह से हटाने की कोशिश करना, यानी कि पूरी तरीके से एक दो लोगों के बीच में ना कॉन्फ्लिक्ट करवाना, दरार डलवाना, लड़ाई झगड़े करवाना, इस तरीके का कोई आपके जीवन में अगर बना था तो जो बीज उसने बो दिया, अब वही चीज़ फसल तैयार है। और कौन एहसास दिलवा रहा है यहाँ पे? यूनिवर्स। यानी कि यहाँ पे पूरी पूरी यूनिवर्स की एनर्जी आप देख सकते हैं। ये देखिए, चांद, पानी, ये वाटर है, यहाँ पे ये सारी चीज़ें ये यूनिवर्स की निशानी है। और यूनिवर्स ने ना इनको पूरी तरह थप्पड़ मार के, और इनके कर्मों का जो इन्होंने बीज बोया है, अब वही फसल तैयार हो रही है और वही ये काटेंगे। और ये इनको ना जितना ये आपके लिए इन्होंने 2 गुना 3 गुना किया ना, तो इनको उसका 10 गुना भुगतने का यहाँ पे टाइम आ चुका है। और इसमें यूनिवर्स पूरी पूरी तरह से, मुझे यूनिवर्स का क्रोध मुझे झलक रहा है यहाँ पे। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, और बताइए आप क्या बताना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के लाइफ में, मेरे व्यूअर्स के हेटर्स के लाइफ में। उन्होंने जो आरंभ, जो गेम आपके साथ स्टार्ट किया, प्रारंभ किया, उसका अंत भी बहुत नज़दीक है और बहुत बुरा है। डेथ इनके जीवन में, इनके जीवन की ना हर एक चीज़ की यहाँ पे समाप्ति, आपके जीवन की ना जो इन्होंने ना एक ग्रहण लगाने की कोशिश की, आपके जगह को लेने की कोशिश की, आपके जीवन में एक थर्ड पार्टी बन करके आपके जीवन में काफ़ी यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट करवाने की कोशिश की, यानी आपके मन को दुखाने की। ये रिप्रेजेंट कर रहा है मून, आपके मन को काफ़ी यहाँ पे दुखाने की, मन को परेशान करने की, यानी आप मनसा से इतने दुखी हो जाए कि इनका काम आराम से बन जाए। तो जिन्होंने भी ये कार्य किया है, अब इनका डेथ हो रहा है। यानी कि आपके जीवन में ये कार्ड उल्टा आने का, रिवर्स आने का मतलब है ये कार्य अब ये आपके जीवन में कर पाने में समर्थ नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इन चीज़ों की डेथ हो रही है। यानी कि अब ये आपके जीवन में ये चीज़ें फैला नहीं पाएंगे। ये जहर जो ये बो रहे थे, अब ये बो नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये कार्ड रिवर्स में आया है। ये चीज़ें अब यहाँ पे समाप्ति की ओर है पूरी तरीके से आपके जीवन में, आपके जीवन से भी ये पूरी तरह समाप्ति के तरफ है। और ये क्या हो रहा है? क्योंकि जो बोया गया है उसकी तो अब फसल तैयार हो चुकी है ना, क्योंकि तो फिर बोने वाला ही तो काटेगा। आपके जीवन में जो इन्होंने आके बोया, अब फसल तैयार है, अब काटने की बारी इनकी है। और आपके जीवन से ये सारी चीज़ों का डेथ हो रहा है। जो इन्होंने पैसे रहते हुए भी आपको ऐसा शो किया कि पैसे नहीं है, पैसे की तंगी है, पर ऐसा था नहीं। आपको दिखाया गया, आपको बताया गया, जहाँ भी आपको ज़रूरत पड़ी होगी पैसे की, इन्होंने ना अपने जहाँ भी इन्होंने डंप करके जमा करके रखे होंगे, इन्होंने आपको यही शो किया कि इनके पास नहीं है। आपको पैसे में भी बहुत जगलिंग कराया गया। जहाँ आपको बहुत इम्पोर्टेंट थी पैसे की, वहाँ पे भी आपकी मदद नहीं की गई। या आपकी फैमिली के लोग भी हो सकते हैं, या फिर आपके जहाँ पे आप फैमिली हो सकती है आपकी, या रिलेटिव्स हो सकते हैं इस तरीके के, जिन्होंने ना रहते हुए भी उन चीज़ों में आपको जगल कराया, उन चीज़ों में आपको परेशान किया। तो देखते हैं और क्या बताते हैं डिवाइन एंजल्स। ये सारी चीज़ें ना आपके जीवन में ये समाप्ति की ओर हैं, और जिन्होंने बोया ना आपके जीवन में, अब उनके फसल लहरा रही है। अब काटने का समय उनका है पूरी तरीके से।
क्योंकि ये कार्ड रिवर्स आने का मतलब आपके जीवन में, ये देखिए क्वीन ऑफ कप्स, आपके जीवन में यहाँ पे पूरी तरीके से अब आपकी उन्नति तरक्की होगी, क्योंकि आपने ना सबका देख लिया चेहरा, कौन क्या है, कौन कैसा है आपके जीवन के लिए, कौन इंसान क्या इंटेंशन आपके लिए रख रहा है। आप इन चीज़ों से वाकिफ़ हो चुके हैं, अब आपको बताने की ज़रूरत नहीं है पूरी तरीके से। और आपको भी इस बात का पूरी तरीके से आभास है कि जिन्होंने आपके साथ आपको जगल कराया, यानी कि अगर आप अपने जीवन में कुछ अच्छा भी कर रहे थे ना, तो उसमें भी इन्होंने थर्ड पार्टी बन के, एक तीसरा पर्सन बन के आपके कार्य को, आपकी जीत को हमेशा बिगाड़ने की कोशिश की है, ताकि आप अपने जीवन में हमेशा एक लो वाइब्रेशन में, एक लो एनर्जी में रहें और ये आपके ऊपर राज करते रहें अच्छी तरीके से। यानी आपका ओहदा, आपको जो मान सम्मान मिलना चाहिए वो इनको मिलता रहे, हर एक जगह में जीत इनकी होती रहे, हर एक लोग के निगाहों में ये बने रहें और आप यहाँ पे जगल करते रहें। ये देखिए यहाँ पे जगलिंग की एनर्जी है। और देखते हैं कि क्या बताते हैं डिवाइन एंजल्स। तो मैंने पहले ही बताया आपको पैसे में बहुत जगल कराया गया है। अगर आपको कहीं ज़रूरत थी तो आपके साथ यहाँ पे लोगों ने ना एक ऐसी बातें की हैं जहाँ पे एक एक पैसे के लिए, जहाँ आपको ज़रूरत थी, क्योंकि अगर ये फैमिली के मेंबर हैं तो भी इन्होंने आपको आपकी नीड के अकॉर्डिंग, जितनी आपको ज़रूरत थी, जहाँ आपको चाहिए था, हो सकता है आप कहीं पे भी आपको ज़रूरत थी तो वहाँ पे ना किसी ने आपके जीवन में थर्ड पार्टी बन के और यहाँ पे एक थर्ड पार्टी का काम किया, आपके काम को ख़राब किया, आपके पास वो धन, वो चीज़ें आने नहीं दी और आप ऐसे इंतज़ार करते रहे, देखते रहे, क्योंकि यहाँ हो सकता है आप किसी के ऊपर पैसे के लिए यहाँ पे डिपेंडेंट हो और आपको पूरी तरीके से, यानी कि एक अपने अंडर में रखने की कोशिश की गई है यहाँ पे पूरी तरीके से, कि आप वेट करते रहें और किसी से ना हमेशा हाथ फैलाते रहें, यानी किसी न किसी से आप मांगते रहें कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, मुझे ये दे दिया जाए, या कोई भी आपकी प्रॉब्लम हो सकती है जहाँ कि आपकी पैसों के नीड को जानबूझ करके पूरी नहीं की गई है। तो यानी कि एक दुश्मनी का भाव रखा गया, एक जलन का भाव रखा गया, और ये चीज़ें इसलिए हुई हैं कि किसी ने आपके जीवन में थर्ड पार्टी बन करके ये सारी चीज़ें करवाने की कोशिश की हैं। लेकिन ये कार्ड रिवर्स आने का मतलब है, और ये डेथ इसके बगल में आया है ये कार्ड, कि आपकी ये जो तंगी, ये जो जगलिंग, ये जो कुछ भी, ये थर्ड पार्टी का जो काम आपके जीवन में, जिसने बीज बोने की कोशिश की आपके जीवन में, जगल कराया आपको, उसका यहाँ पे समाप्ति का टाइम आ गया है, वो ख़त्म हो रहे हैं। और ये जो थर्ड पार्टी थे, जो आपकी जीत को हमेशा हार में बदलने की कोशिश करना, हमेशा आपको नीचा दिखाना, आपका ओहदा खुद छीनने की कोशिश करना, यानी कि इनको जीवन में आपका सब कुछ चाहिए था, आपको वेट करवाना, तो ये जो बीज इन्होंने आपके जीवन में एक अंकुरित कर दिया, तो आप तो यहाँ निकल गए, यहाँ पे आप निकल रहे हैं कि डेथ का कार्ड, आपके जीवन से ये सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे समाप्त हो रही हैं। लेकिन जिन्होंने इसका एक सीड इन्होंने एक मिट्टी में, यानी आपकी ज़िंदगी में जो बो दिया है, अब इनका काटने का टाइम आ रहा है। और ये कैसे काटेंगे देखते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की ज़िंदगी में एक थर्ड पार्टी बन करके उनकी ज़िंदगी को बेकार करने वालों के जीवन में ये कौन सा ऐसा फसल ऐसा है इनके जीवन में जो ये काटने वाले हैं। जाहिर सी बात है, जो बोया है वही काटेंगे। तो देखते हैं एंजल डिवाइन क्या बताते हैं। आप तो यहाँ पे ना, आपका वक्त ये जो बहुत बुरा चल रहा था, ये वक्त आपका पीछे छूट रहा है, यानी उसका डेथ हो रहा है, वो ख़त्म हो रहा है। लेकिन बुरा वक्त लाने वालों का यहाँ पे बुरा वक्त स्टार्ट। यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स, तो 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्या कह रही है देखिए। जिन्होंने आपके जीवन में ना यहाँ पे पैसों के लिए आपको परेशान किया गया, यहाँ पे पैसों के लिए परेशान किया गया, स्टक किया गया, आपके जीवन में जो भी आपकी ज़रूरतें थी उसको जो है इग्नोर किया गया। यहाँ पे क्या हुआ, अब इनके जीवन में, इनके पास तो खूब पैसे हैं, जो लोग भी हैं आपके जीवन में, जिन्होंने आपके जीवन में ये एक माहौल बनाया, बहुत गंदा माहौल क्रिएट किया, जिसने आपके जीवन में
ये सारी तंगियों के बीज बोए। अब उनके जीवन में उनके पास पैसा है, प्रॉपर्टी है, मनी है, सब कुछ है, लेकिन तब भी इन्होंने आपके जीवन में एक थर्ड पार्टी का रोल अदा किया आपको परेशान करने के लिए। यानी आप इनका एक मकसद था कि आपको कहीं भी जीतने नहीं देना है, कहीं भी आपकी तारीफ़, आपकी बड़ाई नहीं होनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। ये सारी चीज़ें इनको मिलनी चाहिए। तो अभी इनके जीवन में जो अब फसल जो कट रही है वो कौन सी फसल है, ये देखिए। यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। इनके पास पैसे की कमी नहीं है, कोई जगलिंग नहीं है इनके पास पैसों में, ये कोई स्टक पोजीशन में नहीं है, पैसे इनके पास खूब है। लेकिन इनके जीवन में इंसान कैसा है, इनके जीवन में कोई एक ऐसा इंसान इन्हें मिलेगा या प्रवेश कर रहा है इनके लाइफ में, और ये बहुत जल्दी। और ये क्या करेगा इनके जीवन में, चोरी, ठगी, बेईमानी, पूरी तरीके से धोखेबाजी। यानी कि आपको तो यहाँ जगल कराया गया, परेशान किया गया, लेकिन इनके साथ ना बहुत बड़ी ठगी होगी। इनका पैसा कोई ऐसे उड़ा के ले जाएगा ना कि ये रोते रह जाएंगे, इनको फिर वापस नहीं मिलेगा वो पैसा। कोई इनके साथ बहुत भयंकर चीटिंग करने वाला है कि जिस चीज़ में आपको यहाँ पे परेशान किया गया, जगल कराया गया, वही चीज़ें इनसे यहाँ पे छीनने के लिए यूनिवर्स इन्हें ऐसा थप्पड़ मारने वाले हैं, ऐसा तमाचा मारने वाले हैं। हो सकता है ये पैसे, ये इंसान इनसे कुछ भी झूठ बोल के या इनको किसी तरीके से मैनिपुलेट करके इनके जीवन से पैसे निकलवाने में कामयाब होगा, और इनके साथ बहुत बड़ी चीटिंग होगी। ये पैसे में भी हो सकती है, या मनी में हो सकती है, या फिर प्रॉपर्टी में भी हो सकता है कि इनके पास कोई प्रॉपर्टी हो, उसकी चीटिंग, बहुत बड़ी चीटिंग इनके जीवन में कोई इनके साथ कर सकता है। ये कोई भी इंसान जो इनके जीवन में प्रवेश करने वाला है, यही यूनिवर्स का बहुत बड़ा न्याय इनके जीवन में होगा। यही थप्पड़ इनको पड़ेगा, और इनको यूनिवर्स समझाएगी कि आरंभ ही अंत है। तुमने जिस चीज़ का प्रारंभ किया है, तुमने जिस चीज़ का आरंभ किया है, बीज बोया है, उसी का रिजल्ट, उसी की फसल अब तुम काटोगे। और इन्हें थप्पड़ मार के समझाया जाएगा। एक एक पैसे के लिए आपको जो तरसाया गया है ना, तो वही पैसा इनसे ना ऐसे अचानक से छीनेगा, और ऐसे वैसे नहीं छीनेगा। कोई ऐसे ही लोग जिन्हें ये जानते होंगे, इनसे ना कुछ ऐसी चीज़ें वो करने के लिए मजबूर कर देंगे, लालच बस ये वो चीज़ करेंगे, और इनके साथ बहुत बड़ी ठगी हो सकती है। यहाँ पे ये मुझे दो चीज़ों में दिख रहा है, मनी में और प्रॉपर्टी में, या फिर कोई मकान हो, कोई फ्लैट हो, यानी एसेट्स में ही इनके साथ बहुत बड़ी ठगी होने वाली है। और यही थप्पड़ इनको बहुत ज़ोर का पड़ने वाला है यूनिवर्स के तरफ से। क्योंकि देखिए, जो भी एक्शन आप करते हैं ना यूनिवर्स में, तो उसका रिएक्शन ज़रूर होता है। और यहाँ पे जजमेंट का कार्ड आया है। किस चीज़ में जजमेंट? जो आपको मानसिक प्रताड़ना दी गई, यानी आपके मन को दुखी किया गया, आपके मन पे ग्रहण लगाने की कोशिश की गई, और यहाँ पे थर्ड पार्टी बन के आपके जीवन को हेल बनाने की कोशिश की गई, वहाँ पे पूरी तरीके से जजमेंट। देखिए, यहाँ पे हो सकता है आपकी कोई ऐसी स्थिति रही हो जहाँ बहुत इम्पोर्टेंट रहा हो आपके लिए मनी, फाइनेंसेस, या फिर आपके जीवन में आगे बढ़ना आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहा हो। लेकिन मुझे एक और वाइब्रेशन आ रही, आपकी यहाँ पे लेग पुलिंग बहुत की गई है। अगर ये कोई आपके फैमिली का बंदा या बंदी, कोई मेल फीमेल हो सकता है, जिसने बार बार आपकी लेग पुलिंग की है, यानी कि आपको हर जगह से डैमेज करना, कोई भी ऐसी जगह नहीं जहाँ से ना आप साधारण तौर पे या अपने जीवन को अच्छा करने के लिए एक स्टेप उठा पाते। इन लोगों ने हर जगह डैमेज करने की कोशिश की है। देखिए, कहीं हो सकता है कोई भी आपको, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं बहुत इम्पोर्टेंट आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत थी, जो इन्होंने ना जानबूझ के इग्नोर किया और आप तक पहुँचने नहीं दी। वहाँ पे भी जजमेंट आ रहा है पूरी तरीके से। एंजल्स ने, यूनिवर्स ने सब कुछ देखा है, और अब एंजल्स का एक ट्रम्पेट बज चुका है इनके जीवन का। यहाँ पे जो बोया सो काटने का टाइम आ चुका है, और यही इन्हें बहुत बड़ा इनके जीवन में एक जजमेंट आ रहा है। पूरी तरीके से इनका जीवन, जो जो भी इन्होंने आपके साथ, यानी कि इनकी मनसा में इतना कालापन था, आप डेथ की ये देख रहे हैं, यहाँ पे काला, यहाँ पे काला, ये आपके लिए इतनी कालिख रखते थे कि ये चाहते ही नहीं थे कि आपके जीवन में एक क्षण या एक सेकंड भी
खुशी का आए, यही इनकी मंशा थी। और इसी का रिज़ल्ट है कि इनके जीवन से भी ये शांति, ये सुकून, ये क्षण जो बड़े मज़े के जी रहे थे ना, ये पूरी तरीके से यहाँ छिनने वाले हैं। जो पैसे को दबा के बैठे थे, पैसे के बदौलत आपको तंग किया जा रहा था, वो चीज़ें इनसे पूरी तरह किसी कोई जानने वाला ही है इनका, जो इनका पूरी तरीके से इनको नुकसान करके जाने वाला है। जहाँ पे ना ये भगवान से हर पल मौत मांगेंगे। ये जजमेंट इनके लाइफ में पूरी तरीके से आ रहा है। जब सब कुछ इनका छिन जाएगा, कुछ इनके पास रह ही नहीं जाएगा, ऐसे जगलिंग मोड में ये चले जाएंगे। ये देख रहे हैं जैसे जगल आपको करवाया है, और ये ईश्वर से दुहाई मांगेंगे कि इनके जीवन में ऐसी ज़िंदगी से तो अच्छा इन्हें मौत दी जाए। तो जो बोया है वो काटने का तो समय आ ही चुका है, और इन्हें काटना ही पड़ेगा। क्योंकि फसल अगर उग गई है तो उसे बिना काटे इनके जीवन में चैन नहीं है, और काटना तो इनको पड़ेगा ही। क्योंकि यूनिवर्स यहाँ पे मैं पूरी तरीके से मुझे एक क्रोध में नज़र आ रही है। यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, यहाँ भी पैसे की बात आ गई। देखिए, यानी कि डायरेक्ट अगर पैसे की ना भी बात हो तो भी हर चीज़ में आपके ये दकियानूस लोग जो है ना, आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा एक चीप इंसान होंगे, बहुत ही घटिया सोच वाले इंसान हैं, बहुत ही काले दिल के इंसान हैं। इन्होंने हर पल आपको, देखिए यहाँ पे इन्होंने आपको ना स्टक करने की पूरी तरह कोशिश की, यहाँ पे स्टक करने की कोशिश की। तो इसका रिजल्ट क्या आ रहा है? नाइट ऑफ पेंटिकल्स। इनके जीवन में इनका पैसा स्टक होने वाला है, क्योंकि जजमेंट उसी के रिगार्डिंग आ रहा है। क्योंकि इनके जीवन में जो जिस पैसे पे ये कुंडली मार के बैठे हुए थे ना, वो पैसा पूरी तरीके से कोई कहीं ले जाके ऐसा इन्वेस्टमेंट इनसे करवाएगा कि वहाँ इनका वो चीज़ें, वो पैसा वहाँ पे स्टक होने वाला है पूरी तरीके से, है ना। और यही इंसान एक वेश बदल के इनके पास आने वाला है, जो इनको जानता भी है। ये अपना असली चेहरा इन्हें शो नहीं करने वाला। और जब इनका बहुत भारी इनके जीवन में एक ऐसा पीरियड आएगा कि ये ईश्वर से माफ़ी मांगेंगे, मौत मांगेंगे, ये इंसान इनको पूरी तरीके से स्टक कर देगा, अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ऐसी धोखेबाजी, ऐसी चीटिंग इनके साथ करने वाला है, और इनके पैसों पे पूरी तरह इनका, जैसे इन्होंने आपके मन पे, आपके दिल पे ग्रहण लगाया, इनके पैसों पे पूरी तरह से ग्रहण लगने वाला है। चलिए देखते हैं। और इनकी जहाँ भी इनको लग रहा था ना कि इनकी लाइफ तो बड़ी अच्छी है, और दूसरों के साथ ये बहुत घटिया हरकतें कर रहे थे, तो अभी इनके जीवन से जो ये जीत हासिल कर रहे थे ना, सब कुछ इनका छीनने जा रहा है। हैंगमैन ये ऐसे लटकने वाले हैं उल्टा, क्योंकि आपको इन्होंने उल्टा लटकाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। लेकिन आप तो अपने जीवन में सब कुछ सह गए, लेकिन आप यहाँ से डेथ आपके जीवन में, इन सब जो इन्होंने ना हालात पैदा किए थे, वहाँ पे ये डेथ हो रहा है उन सब का, और ये लटक रहे। क्योंकि देखिए जो चीज़, जिस चीज़ का सीड इन्होंने, बीज इन्होंने बो दिया, अब इनका उल्टा लटकने का टाइम आ गया। इनके जीवन में जजमेंट का पीरियड इनके जीवन में आ चुका है। ऐसा ही कोई एक ठग टाइप इंसान इनके जीवन में, जिसे ये जानते हैं, जिसके ऊपर बहुत भरोसा करते हैं, वही अब इनके जीवन में एक ठगी का काम करने वाला है। क्योंकि ये इनके ना फसल इनकी तैयार है। क्योंकि जब देखिए यूनिवर्स किस तरीके से किसके साथ न्याय करते हैं, इसको कोई नहीं जान सकता। कभी कभी ऐसा होता है, ताउम्र जिसके ऊपर इंसान बहुत भरोसा करता है, वही लास्ट में जाके धोखा देता है। तो कर्मों का फल तो आना ही है, अब वो किस तरीके से आएगा ये ईश्वर ही जाने। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से जब इनके जीवन का इतना बड़ा इनको ना एक धक्का लगेगा, जहाँ ये हैंग्ड हो जाएंगे पूरी तरीके से, और उल्टे लटकने के बाद फिर सीधा होना बहुत मुश्किल है। यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स, आपके दिल को कुचला गया, थर्ड पार्टी बन करके पूरी तरीके से आपके मन को दुखाया गया, दिल को दुखाया गया। और ये अननेसेसरी की आपको पीड़ा जो यहाँ पे दी गई है ना, तो ये थर्ड पार्टी, यानी आपके जीवन में जिसने भी थर्ड पार्टी का काम किया, यहाँ पे मैंने आपको बताया था, किसी ने थर्ड पार्टी का काम किया, आपके 2 लोगों के बीच में किसी ने कॉन्फ्लिक्ट करवाने की कोशिश की, तो अभी इनके जीवन में भी यही थर्ड पार्टी कोई बन करके, ये जो मैंने बताया था, ये व्यक्ति इनको पूरी तरह से डैमेज करने वाला है। ये एक बहुत बेईमान धोखेबाज इंसान है। इसका असली चेहरा अभी इन्होंने देखा नहीं है, और अब ये असली चेहरा देखेंगे। इनको इनके कर्मों का फल पूरी तरीके से, यहाँ पे जजमेंट लाइफ में बिल्कुल तैयार बैठा है। आपको जजमेंट यहाँ पे मिलने वाला है। इनके जीवन में ना कोई थर्ड पार्टी, जैसे ये आपके जीवन को इन्होंने एक थर्ड पार्टी बन के तबाह किया, ऐसे ही इनके जीवन में कोई एक ऐसी थर्ड पार्टी आ रही है
जो इनका सर्व कुछ सब कुछ यहाँ पे ख़त्म। देखिए यहाँ पे मनी, प्रॉपर्टी, और इसके बाद यहाँ पे भी देखिए मनी का आया, हैंग्ड पोजीशन। तो ये पूरी तरह बर्बादी का यहाँ पे ना इनका टाइम आ चुका है, और इनके दिल को ऐसा ठेस पहुँचने वाला है, इस तरीके से इनके दिल पे जो भी इंसान इनकी बर्बादी करने वाला है ना, वो एक तरफ से नहीं, तीनों तरफ से, चारों तरफ से इनके जीवन में बर्बादी, ऐसे दुखों के बादल इनके जीवन में पूरी तरीके से छा जाने वाले हैं। और ये रो रो, अगर ये रोए भी ना तो ऐसा गम की आंसू भी ना निकले। यहाँ पे देखिए ऐसी एनर्जी आ रही है, और दिल ऐसा छलनी छलनी, कोई इनको जिसको ये बहुत करीब से जानते हैं वही व्यक्ति इनके जीवन में पूरी तरीके से काल बन के उतर रहा है, जो कि इन्हें कभी सोचा ही नहीं था। लेकिन जो फसल बो दी तो कटेगा तो है ही, बिना कटे तो रह नहीं सकता। तो जो भी ये अब, क्योंकि देखिए अब फसल काटेंगे ये, तो जो इन्होंने बोया है उससे कुछ तो अलग काट नहीं सकते, वही चीज़ें इन्हें काटनी पड़ेंगी। और यही यूनिवर्स का, डिवाइन का जजमेंट है, सबसे बड़ा थप्पड़ इनको लगने वाला है। इन्हें यह एहसास कराया जाएगा कि जो तुमने किसी के जीवन में बोया वही तुम अपने जीवन में भी काटोगे। बस वक्त आने की देरी है कि वो वक्त किस समय तुम्हारे जीवन में एंटर करेगा, ये तो कोई इंसान नहीं बता सकता। लेकिन जब एंटर करता है ना पूरी तरीके से, उस व्यक्ति को एहसास ज़रूर दिलाया जाता है ना। तो यहाँ पे देखिए पहला एक कार्ड वेट का आया है। तो यहाँ पे यूनिवर्स ने एक इशारा दिया है कि ये वेटिंग पीरियड ख़त्म हो चुका है। और यहाँ पे जो, और आपको यहाँ पे दो वाइब्रेशन इसी वेट में आ रही हैं, शत्रुओं का, या जिन्होंने आपके जीवन को ख़राब करने की कोशिश की है, उनका वेटिंग पीरियड ख़त्म। यानी वो जो आपके लिए बुरा चाह रहे थे, बुरा मना रहे थे, वो वेटिंग पीरियड आपका यहाँ पे डेथ हो चुका है, वो ख़त्म हो चुका है। अब इनके जीवन में, बस इनके जीवन में ये पूरी तरीके से आपके जीवन का भी वेटिंग पीरियड ख़त्म, कि आप जो वेट कर रहे थे आपके जीवन में कब अच्छा होगा, तो ये आपका वेट पीरियड ख़त्म। अब बहुत कुछ आपके जीवन में अच्छा होगा। और ये शत्रु के जीवन में भी यही चीज़ें निकल के आ रही हैं कि अब जो ये अपने लिए बहुत अच्छा सोच रहे थे किसी को दुख पहुंचा करके, तो अब इनका भी वेटिंग पीरियड ख़त्म, क्योंकि इनका पूरी तरीके से बर्बादी का टाइम आ चुका है। ये दोनों के लिए निकल के आया है। तो देखते हैं और क्या बताते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, बताइए और क्या बताना चाहते हैं। नॉट द राइट टाइम। तो आपके शत्रु अगर ऐसा सोच रहे हैं कि इनके जीवन में आपको दुख पहुंचा के अब उन्नति तरक्की इनके जीवन में बहुत अच्छी होगी, क्योंकि आपको डैमेज करने में इन्होंने कोई कसर तो छोड़ी नहीं। तो अब यहाँ पे ना एंजल्स ने यहाँ पे गाइड कर दिया, नॉट द राइट टाइम। ये इनके सोचने का सही समय नहीं है, क्योंकि इनके बर्बादी का टाइम लिखा जा चुका है, वो टाइम आ चुका है, जजमेंट आ चुका है पूरी तरीके से। जो आपको दिया वही पाने का टाइम अब आ चुका है। तो इनके अकॉर्डिंग, इनके सोचने के अकॉर्डिंग ये सही समय नहीं है। ये अपने लिए अच्छा सोच रहे, पर एंजल्स ने यहाँ गाइड कर दिया है कि इनके सोचने के अकॉर्डिंग अब इनका ये सही समय नहीं है, क्योंकि बुरे वक्त इनके जीवन के स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है। और आपको यहाँ बोला जा रहा है फॉरगिवनेस आपको रखना है। हर एक को यहाँ पे जिसने भी आपके साथ जो किया, आप सबको वहीं डिवाइन के सामने सरेंडर कर दीजिए, एंजल्स के सामने, यूनिवर्स के सामने। आपको अपने अंदर एक बड़प्पन रखना है, फॉरगिवनेस रखना है आपको, क्योंकि आपके जीवन से ये जो बुरा टाइम टल गया है ना, इस बुरे टाइम को टलने, ये जो बुरा टाइम टला है ना आपके जीवन में, कुछ तो यूनिवर्स ने आपके अंदर अच्छाई देखी होगी ना, तो उस अच्छाई को अपने अंदर बरकरार रखिए। ठीक है। तो यहाँ पे हर एक के लिए फॉरगिवनेस अपने दिल के अंदर रखिए। किसी के प्रति मलाल नहीं आपको पाल के रखना है। और जिसने भी आपको दुख दिया ना, तो आप उसे ना सीधे यूनिवर्स को सौंप दीजिए, सीधे डिवाइन को सौंप दीजिए कि आपकी जो मर्जी हो आप करें। ठीक है। तो यही आपको एक गाइडेंस दी जा रही है। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। अगर आप मेडिटेशन करते हैं, आपको कुछ जानना है, जो आपके जीवन में ये सारी घटनाएं चल रही हैं उसके रिगार्डिंग कुछ जानना है आपको, तो अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो उसमें जब आप शांत बैठते हैं, ईश्वर को याद करते हैं, उस समय आप अपने क्वेश्चन को ईश्वर से पुटअप कीजिए, तो आपको आंसर ज़रूर मिलेंगे, या सपने के माध्यम से मिलेंगे, या फिर मेडिटेशन में ही
आपको कुछ ना कुछ यूनिवर्स का जो भी तरीका होगा, आपको साइन एंड सिम्टम्स ज़रूर मिलेंगे इफ़ यू बिलीव। तो मेडिटेशन में आंसर आपको ज़रूर मिलेंगे। कब मिलेंगे? अगर आप बिलीव करते हैं ईश्वर में, एंजल्स में, डिवाइन में, उनके ऊपर आस्था रखते हैं, तो मेडिटेशन में सच्ची श्रद्धा से आप अपने क्वेश्चन को अगर पूछेंगे तो आपको उसमें आंसर ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो यही थी आज की रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।